दिल्ली में हम खूब घूमते हैं तो हमें समझ में आता है कि दिल्ली में जो सांसद वर्तमान में हैं या पूर्व में भी थे, मैं दोनों सरकारों की चर्चा करता हूं, तो उसमें अगर हम इस वक्त की स्थिति देखें तो वो मोदी जी के चेहरे पर जीतते हैं। गौतम गंभीर हैं, उनका काफ़ी विरोध है ना? आप मानते हैं गौतम गंभीर का विरोध है? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज़्यादा हमारे निगम पार्षद उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं नगर निगम में, जहाँ से गौतम गंभीर जी सांसद हैं। उनके प्रचार से जीत के आए मतलब, है ना? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो असर होगा, क्योंकि वहाँ के जनप्रतिनिधि वही थे। उनका क्या योगदान रहा उसमें? वो वहाँ के सांसद हैं। और दूसरी बात, उनके कई कामों की चर्चा, जैसे उनकी जो जनता रसोई है, मैं आपको फिर जब आप सांसदों पे आएंगे तो फिर एक ही सांसद पे क्यों चर्चा करो, लेकिन उनकी जनता रसोई या उनका जो ये कूड़ा का जो बड़ा ढेर है उसको कम करवाने का उनका निरंतर प्रयास, रेगुलर मीटिंग प्रशंसा के योग्य है। देश में कई जगह लोग उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो या हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी उपलब्धता, या मनोज तिवारी जी, उनका ग्राउंड कनेक्शन। तो ये परसेप्शन कोई भी बनाए, लेकिन भाजपा के पास इस वक्त जो सांसदों के तौर पर जो नेतृत्व है दिल्ली में, वो एक सशक्त नेतृत्व है और उसकी स्वीकार्यता नहीं होती तो वो 5-5 लाख 6-6 लाख वोटों के तो मार्जिन से उनकी विक्ट्री हुई है और दूसरी बार की विक्ट्री है ज़्यादातर लोगों की। तो मुझे लगता है कि परसेप्शन आप कुछ भी बनाए टेम्प्रेरी, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ जनता के बीच में मोदी जी का चेहरा है, उनका नेतृत्व है, इसके कारण ही जीत रहे हैं। इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य जब दमकता है तो फिर चंद्रमा हो या तारे हों, उनकी चमक को आप नाप नहीं सकते हैं, वो दिखेगी ही नहीं। तो सूर्य दमक रहा है, उसमें अब आप बोले वो तारा धीमा टिमटिमा रहा है, वो तारा तेज टिमटिमा रहा है, वो कोई नहीं नाप सकता। अभी दमकते हुए सूर्य का दौर है, उस दौर में मोदी जी के नाम से ही अल्टीमेटली आखिरी व्यक्ति जुड़ा हुआ है।